हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 10 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.3 के हम 8th और 9th क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम 8th क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, क्या दे रखा है? वाटर इन कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप दे रखा है। जो कैनल है वो किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप का है। और जो उसमें वाटर इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। जो वाटर जो उसमें फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड कितना दे रखा है? 10 किलोमीटर पर आवर। ये बोला था हाउ मेनी एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। ठीक है, इफ 8 सेंटीमीटर इज स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। इसका मतलब ये है, देखो पहले हम ड्रॉ करते हैं। जो कैनल है वो किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप का है। सपोज करो ये मेरे पास कैनल है, ठीक है, ये हमारे पास कैनल है, ठीक है, क्यूबॉइड शेप का है। तो मतलब ये क्यूबॉइड शेप का कुछ हाइट होगा, दिस वन, ठीक है। अब यहां पर देखो जो इसमें वाटर फ्लो हो रहा है, सपोज करो ये वाटर फ्लो हो रहा है, ये वाटर की फ्लो स्पीड दिखा रहा हूं मैं। इसकी स्पीड जो है, स्पीड ऑफ वाटर जो दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर है। मतलब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो जो वाइड है, वाइड मतलब चौड़ाई की बात कर रहा है। चौड़ाई कितना है इसका? 6 मीटर वाइड है। और इसकी डेप्थ है, डेप्थ मतलब यहां पर ये हो गया, डेप्थ कितना है? 1.5 मीटर है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहां से जो वाटर फ्लो हो रहा है, सपोज करो ये वाटर जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये वाटर यहां से जो निकल रहा है इतने स्पीड से, सपोज करो एरिया ऑफ, देखो हाउ मेनी एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। मतलब जिस फील्ड की सिंचाई हम कर रहे हैं तो कितना एरिया ये इरिगेट कर रहा है इफ स्टैंडिंग वाटर इज 8 सेंटीमीटर। तो जो फील्ड की बात कर रहा है वो भी क्यूबॉइड से भी कंसीडर करेंगे। कैसे? क्योंकि देखो जैसे मान लो हमारे पास ये फील्ड है, सपोज करो ये फील्ड है, ठीक है, ये हमारे पास फील्ड है, तो इसको भी हम क्या मानेंगे? क्यूबॉइड से ही मानेंगे, ठीक है। आई बस समझ में? और स्टैंडिंग वाटर कितना बोल रखा है? ये जो स्टैंडिंग वाटर है, जो हाइट होनी चाहिए वाटर लेवल की, वो 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब हाइट इक्वल टू क्या है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और हमें बताना है ये एरिया कितना इरिगेट करेगा। दिस वन एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया की बात कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन आई थिंक सब बच्चों को समझ में आगे कैसे करना है, क्योंकि ये भी क्यूबॉइड है, ये भी क्यूबॉइड है, तो हम दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर सकते हैं। क्योंकि जितना वाटर यहां से आएगा इसी फील्ड में आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ दिस वन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस वन। क्लियर है? तो हमें पता चल जाएगा कितना वाटर है। और तो वाटर पता चल जाए, वाटर देखो वॉल्यूम ऑफ दिस वन इक्वल टू वॉल्यूम, तो जितना वाटर यहां से निकला यहां पर आएगा, तो हमें वाटर का, तो उसकी हेल्प से हम एरिया बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो चलो स्टूडेंट, पहले वॉल्यूम के लिए पहले इसका लेंथ पता होना चाहिए, ठीक है। तो लेंथ के लिए हमें क्या करना होगा? स्पीड ऑफ वाटर कितना देखा है? स्पीड ऑफ वाटर, देखो स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है, इन 1 आवर। स्पीड कितना दे रखा है? देखो स्पीड ऑफ वाटर कितना दे रखा है? 10 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। मतलब लेंथ ऑफ वाटर इन 1 आवर कितना होगा? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का मतलब क्या? मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो मतलब ये फाइनली हमारे पास क्या 10,000 आ जाएगा, 10,000 मीटर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? लेंथ ऑफ वाटर इन 1 आवर, मतलब लेंथ ऑफ वाटर इन 60 मिनट। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट में भी इतना ही होगा, 10,000 मीटर होगा। मतलब हमें क्या बोल रखा है? वाटर इन 30 मिनट की बात कर रहा है, ठीक है। 30 मिनट में कितना इरिगेट करेगा, इसका मतलब क्या है? तो लेंथ ऑफ वाटर इन 30 मिनट, लेंथ ऑफ वाटर इन 30 मिनट। तो क्या करेंगे? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 आ जाएगा, 5,000 मीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो हमें देखो इसका लेंथ, देखो इसका विड्थ पता चल गया, हाइट पता चल गया, लेंथ भी पता चल गया। अब देखो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर इसका हाइट है। बट सारा डायमेंशन हमारे मीटर में है, ना, सब मीटर में है, तो इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया,
तो फाइनली हमारे पास जो हाइट ऑफ ये आ गया, हमारे पास कितना आ गया 8/100 मीटर आ गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो वॉल्यूम ऑफ दिस वन कैनल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड। फील्ड किसको हम बोल रहे हैं, जिस एरिया को इरिगेट कर रहा है उसको हम फील्ड बोल रहे हैं। तो क्या करेंगे, दोनों वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कैनल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड। वॉल्यूम ऑफ फील्ड इतनी बात समझ में आई। वॉल्यूम ऑफ कैनल कितना होगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होगा। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इसका भी क्या होगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। क्लियर है। और देखो यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं सही से। तो देखो यहां पर स्टूडेंट, जैसे यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे साइड में यहां पर। अब यहां पर देखो लेंथ कितना है, वॉल्यूम ऑफ कैनल का लेंथ कितना है 5000 इंटू ब्रेथ कितना हमारे पास, ब्रेथ कितना हमारे पास 6 मीटर है एंड 1.5 है इक्वल टू, देखो L इंटू बी कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ ये एरिया हो जाएगा, एरिया इंटू, और ये कितना है हमारे पास, H कितना है 8/100 है, 8/100 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 562। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5000 इंटू 6 इंटू, अब देखो 15 को अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं, मतलब 10 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 100 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। ये एरिया हो गया। तो फाइनली देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, अब इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। ये कितना टाइम में जाएगा 3 टाइम में, फिर ये 4 टाइम में, फिर 2 से करो, फिर ये 5 टाइम में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कितने टाइम में जाएगा 5000 है तो कितना आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 250 15 इंटू 15। अब देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा 562500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका एरिया। आप मल्टीप्लाई करके देखिए स्टूडेंट, यही आंसर आएगा हमारा। तो फाइनली हम कह सकते हैं therefore it will irrigate in 30 minutes this one area। ठीक है, तो फाइनली हम लास्ट में लिख सकते हैं, therefore it will irrigate in 30 minutes 562500 मीटर स्क्वायर एरिया। आई बस क्लियर है एरिया। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्या काम करना है, ये बना डायग्राम बना लेंगे, फिर इसके बाद ये करना है आपको, फिर इसके बाद ये करना है, इसके बाद आपको ये करना, फिर लास्ट में ये आपको लिखना है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो 9th क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, ये 9th क्वेश्चन है। क्या बोला क्या, फॉर्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ द इंटरनल डायमीटर, जो इंटरनल डायमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, फॉर्म अ कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, इन हर फील्ड। अब यहां देखो विच इज 10 मीटर इन द डायमीटर एंड 2 मीटर डीप दे रखा है। इफ वाटर इज फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम इट विल टाइम बी फिल्ड। अब यहां पर देखो जो दोनों डायमीटर, पहले प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था, जो कैनल था और तुम्हारा जो एरिया था वो क्यूबॉइड शेप का था, बट यहां पर जो कैनल जो लेंथ है वो इंटरनल पाइप दे रखा, मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म दे रखा। टैंक भी सिलेंड्रिकल है और जो इंटरनल पाइप है वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म है। तो यहाँ पर सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर जो पाइप फ्लो हो रहा है, मतलब जो वाटर जो फ्लो हो रहा है वो किससे फ्लो हो रहा है, मतलब पाइप से। वो किस शेप का है, तुम्हारा सिलेंड्रिकल फॉर्म है। तो यहां से हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, सपोज करो हमारा वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, मतलब ये फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये किस में फिल हो रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक में हो रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहां देखो, अब
जो इंटरनल डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है इसका, ये डायमीटर ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और विच इज 10 मीटर डायमीटर और 2 मीटर डीप दे रखा है, इसका कितना दे रखा है, 10 मीटर डायमीटर दे रखा है, 10 मीटर डायमीटर एंड 2 मीटर डीप दे रखा है, 2 मीटर डीप दे रखा है, ठीक है। इफ वाटर इज फ्लो थ्रू द पाइप एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर, जो स्पीड ऑफ वाटर है वो कितना दे रखा है, 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर की लेंथ। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, देखो जैसे पहला वाला क्वेश्चन था, जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था, वैसे इसको भी करना है, या इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ वाटर जो निकालेंगे हम यहाँ से, देखो लेंथ ऑफ वाटर जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, इस जो सिलेंड्रिकल फॉर्म होगा पाइप की हाइट हो जाएगी, वहां पे क्या होगा, वॉल्यूम का काम करेगा। तो देखो स्पीड ऑफ वाटर कितना है, देखो स्पीड ऑफ वाटर कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर जा रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो लेंथ ऑफ वाटर इन 1 आवर कितना होगा, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो 3 किलोमीटर होगा। तो लेंथ ऑफ वाटर देखो बहुत आसान है, जैसे प्रीवियस वाला किया था वैसे इसको भी करेंगे। लेंथ ऑफ वाटर इन 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 मिनट में कितना, ये 2 मीटर है, 60 मिनट में कितना हो जाएगा, ठीक है। किलोमीटर को इसमें कन्वर्ट कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तुम्हारा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो लेंथ ऑफ वाटर देखो 1 आवर में भी इतना ही है, हमने किलोमीटर को क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्या किया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, आवर को क्या किया, मिनट में कर लिया। तो 1 मिनट में कितना हो गया, लेंथ ऑफ वाटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 60। बट हमें पता नहीं, इसमें हमें क्या बताना, हाउ मच टाइम, ठीक है। तो देखो लेंथ ऑफ वाटर इन 1 मिनट में इतना जा रहा है, तो t मिनट में कितना जाएगा, हमें टाइम ही निकालना, बेसिकली हमें टाइम बताना है। देखो तो लेंथ ऑफ वाटर इन t मिनट, लेंथ ऑफ वाटर इन t मिनट कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 काटा, फिर ये कितना 5, तो ये 500 हो जाएगा, 500 t हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट। देखो मतलब 1 मिनट में 500 है, ठीक है, 1 मिनट में 1 मिनट में 500 है, ये कितना हो जाएगा 1 मिनट, ये 0 0 कटा, ये तुम्हारा 5 टाइम है, 50 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, 50 आएगा, देखो करके 50 t आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आए। देखो इसको इसे 3000 डिवाइड बाई 60 करोगे तो 50 आ जाएगा। तो 1 मिनट में 50 है, इसको कैंसिल करेंगे तो 50 आएगा, तो t मिनट में कितना आ जाएगा, 50 t आ जाएगा, ये लेंथ होगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वेट करेंगे, तो इसका पाई आर स्क्वायर एच होगा, इसका भी पाई आर स्क्वायर, तो पाई कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पर देखो दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ, देखो यहां पर ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ पाइप, ठीक है, पाइप का मतलब क्या है, जो फॉर्मर कनेक्ट टू पाइप, एंड वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक का मतलब दिस वन टैंक की बात कर रहे हैं, टैंक, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ दोनों का वॉल्यूम क्या, पाई r1 स्क्वायर h1 एंड पाई r2 स्क्वायर h2, क्योंकि देखो दोनों सिलेंड्रिकल फॉर्म है, दोनों सिलेंड्रिकल ही फॉर्म अप्लाई होगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, r1 का स्क्वायर h1 एंड r2 का स्क्वायर h2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर क्या है, जो r1 हम काम कर रहे हैं वो हम पाई के लिए काम कर रहे हैं, और r2 जो काम कर रहे हैं टैंक के लिए काम कर रहे हैं। तो r1 इक्वल टू जो हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे देखो डायमीटर कितना हमारे पास 20 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, r1 पर पाइप के लिए यूज कर रहे हैं, डायमीटर का हाफ हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2, तो r1 इक्वल टू कितना होगा 10 सेंटीमीटर है, ये ध्यान दीजिए, 10 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, r1 इक्वल टू जो हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 100, तो ये r1 इक्वल टू कितना होगा
देखो 0.1 हो जाएगा, 0.1 मीटर हो जाएगा। तो R1 की हमारे पास तो आ गया। H1 हमें पता है, H1 कितना है हमारे पास, H1 लेंथ मतलब H1 की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हमारे पास H1 है। तो ये देखो इसमें हम पुट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, R की वैल्यू कितनी, 0.1 का स्क्वायर, H1 कितना हो जाएगा 50 T हो जाएगा। R2 हमारे पास कितना है, देखो R2, तो ये डायमीटर है, देखो फॉर टाइम के लिए, ये क्या था, फॉर पाइप के लिए था, पाइप। तो फॉर टैंक के लिए टैंक, डायमीटर कितना है 20 है। R2 कितना हो जाएगा, 10 है, डायमीटर कितना है 10 है। तो R2 कितना हो जाएगा 10/2, मतलब ये आएगा 5 मीटर। तो R2 इक्वल टू 5 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। और H2 कितना है हमारे पास, H2 कितना है 2 मीटर है। ठीक है, यह हमें दे रखा है तो यहां पुट कर लेंगे। R2 हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 5 का स्क्वायर। H2 कितना हमारे पास 2 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको क्या होगा 0.01 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना हो जाएगा 50T, और ये 5 इंटू 5 25 हो जाएगा इंटू 2। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखो T इक्वल टू 25 इंटू 2 डिवाइड बाई 50 इंटू 0.01 आ जाएगा। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 50 और ये 0.01, इसको हम क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 1/100 लिख देंगे। ठीक है, तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 100 ऊपर चलेगा, टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो कितना मिनट लगेगा इसको फिल करने में, 100 मिनट लगेगा। अगर मान लो इसको आवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 60 + 40 मतलब 1 आवर्स 40 मिनट लगेगा, अगर मान लो ब्रेक करना चाहते हो। अदरवाइज हाउ मच टाइम इट विल बी टाइम टू फिल, तो मतलब 100 मिनट टू फिल द टैंक। ठीक है, तो फाइनली हम लिख सकते हैं देयरफॉर 100 मिनट इट विल टेक टू फिल द टैंक। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 आवर 40 मिनट, ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है, तो टैंक को कितने देर में फिल कर देगा, 1 आवर 40 मिनट में इसको फिल कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मिलते हैं, रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन बच गए हैं वो आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।